नपुंसकपति की घरवाली सी वह शोक भरी शाम थी। अगले जन्म की आशा के समान कोई तारा चमक रहा था। अंधेरे पखवाड़े के दिन थे। ऐसी नीरस शाम को आंबला गांव के चबूतरे पर ठाकुर जी की आरती की सब बात देख रहे थे। छोटे छोटे अधनंगे बच्चों की भीड़ लगी थी। किसी के हाथ में चांद सी चमकती कांसे की झालर झूल रही थी तो कोई बड़े नगाड़े पर चोट लगाने की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे इस आशा से नाच रहे थे कि प्रसाद में उन्हें मिश्री का एक आध टुकड़ा, नारियल की एक दो फांके तथा तुलसी दल से सुगंधित मीठा चरणामृत मिलेगा। बाबाजी ने अभी तक मंदिर को खोला नहीं था। कुएं के किनारे पर बैठे बाबाजी स्नान कर रहे थे। बड़ी उम्र के लोग नन्हे बच्चों को उठाए आरती की प्रतीक्षा में चबूतरे पर बैठे थे। सब चुप्पी साधे थे। उनके अंतर अपने आप गहराई में बैठते जा रहे थे। यह ऐसी शाम थी, बड़ी उदास थी आज की शाम। अत्यंत धीमी आवाज में किसी ने बड़े दुख से कहा, ऋतुएं मन पड़ती जा रही है। दूसरा इस दुख में वृद्धि करते हुए बोला, ये कलयुग है। अब कलयुग में ऋतुएं खिलती नहीं हैं। खिले तो कैसे खिले? तीसरे ने कहा, ठाकुर जी का मुखार बिंदु कितना म्लान पड़ गया है। चौथा बोला, 10 वर्ष पहले उनके मुख पर कितना तेज था। बड़े बूढ़े लोग धीमी आवाज में तथा अधमुंदी आंखों से बातों में तल्लीन थे। उसी समय आंबला गांव के बाजार में 2 व्यक्ति सीधे चले आ रहे थे। आगे पुरुष और पीछे स्त्री। पुरुष की कमर में तलवार और हाथ में लकड़ी थी। स्त्री के सिर पर बड़ी गठरी थी। पुरुष को एकदम पहचाना नहीं जा सकता था, परंतु राजपूतनी अपने पैरों की चाल से और घेरदार लहंगे तथा ओढ़नी से पहचानी जाती थी। राजपूत ने लोगों को राम राम नहीं किया। इससे गांव के लोग समझ गए कि अजनबी हैं। अपनी ओर से ही लोगों ने कहा, राम राम। उत्तर में राम राम कहकर यात्री जल्दी जल्दी आगे चल पड़ा। उसके पीछे राजपूतनी अपने पैरों की एड़ियों को ढांकती हुई बढ़ चली। एक दूसरे के मुंह की ओर देखकर लोगों ने कहा, ठाकुर कितनी दूर जाना है? यही कोई आधा मील। जवाब मिला, तब तो आप लोग यहाँ रुक जाइए। क्यों? इतना जोर क्यों दे रहे हैं? यात्री ने कुछ तेजी से कहा, इसका कोई खास कारण तो नहीं है, परंतु समय अधिक हो गया और साथ में महिला है, इसी से हम कह रहे हैं। अंधेरे में अकारण जोखिम क्यों लेते हैं? फिर यहाँ हम सब आपके ही भाई बंद तो हैं, इसलिए आप रुक जाइए। मुसाफिर ने जवाब दिया, अपनी ताकत का अंदाजा लगा करके ही मैं सफर करता हूँ। मर्दों के लिए समय असमय क्या होता है? अब तक तो अपने से बढ़कर कोई बहादुर देखा नहीं है। आग्रह करने वाले लोगों को बड़ा बुरा लगा। किसी ने कहा, ठीक है, वरना चाहते हैं तो इन्हें मरने दो। राजपूत और राजपूतानी आगे बढ़ गए। दोनों जंगल में चले जा रहे थे। सूर्य अस्त हो गया था। दूर से मंदिर में आरती के घंटे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। दूर के गांवों के दीपक टिमटिमा रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। मुसाफिर ने अचानक पीछे घुंघरू की आवाज सुनाई। राजपूतनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सनोसरा का जटा हलकारा कंधे पर डाक की थैली लटकाए, हाथ में घुंघरू वाला भाला लिए जाते हुए दिखाई दिया। उसकी कमर में फटे मयान वाली तलवार लटकी हुई थी। जटा हलकारा दुनिया की आशा निराशा और शुभ अशुभ की थैली कंधे पर लेकर जा रहा था। कुछ परदेश गए पुत्रों की वृद्ध माताएं और प्रवासियों की स्त्रियां साल 6 महीने में चिट्ठी मिलने की आस लगाए बैठी राह देखती होगी, ये सोचकर नहीं, बल्कि देरी हो जाएगी तो वेतन कट जाएगा, इस डर से जटा हलकारा दौड़ा जा रहा था। भाले के घुंघरू इस अंधेरे एकांत रात में उसके साथ ही बने हुए थे। देखते ही देखते हलकारा पीछे चलती राजपूतनी के पास पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। राजपूतनी का मायका सनोसरा में था। हलकारा सनोसरा से ही आ रहा था, इसलिए राजपूतनी अपने माँ बाप के समाचार पूछने लगी। पीहर के गांव से आने वाले अपरिचित पुरुष को भी स्त्री अपने सगे भाई सा समझती है। दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगे। राजपूत कुछ कदम आगे था। राजपूतनी को पीछे रह जाते देखकर उसने मुड़कर देखा। दूसरे आदमी के साथ बातें करते देखकर उसने उसको भला बुरा कहा और धमकाया। राजपूतनी ने कहा, मेरे पीहर का हलकारा है, मेरा भाई है, देख लिया तेरा भाई, चुपचाप चलिया। राजपूत ने भौहें चढ़ाकर कहा, फिर हलकारे से बोला,
तुम भी तो आदमी आदमी को पहचानो। ठीक है बापू, यूं कहकर हलकारे ने अपनी चाल धीमी कर दी। एक खेत जितनी दूरी रखकर वह चलने लगा। जब ये राजपूत जोड़ी नदी पर पहुंची तो एक साथ 12 आदमियों ने ललकारा, खबरदार जो आगे बढ़े तलवार नीचे डाल दो। राजपूत के मुंह से 2-4 गालियां निकली, परंतु म्यान से तलवार नहीं निकल पाए। आंबला गांव के बाहर कोलियों ने आकर उस राजपूत को रस्सी से बांध दिया और दूर पटक दिया। बाय, गीने उतार दो, एक लुटेरे ने राजपूतनी से कहा। बेचारी राजपूतनी अपने शरीर पर से एक एक गहना उतारने लगी। हाथ, पैर, सीना आदि अंग लुटेरों की आंखों के आगे आए। उसकी भरी हुई देह ने लुटेरों की आंखों में काम वासना उभार दी। जवान कोलियों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। राजपूतनी शांत रही, लेकिन जब लुटेरे बढ़कर उसके निकट आने लगे तो जहरीली नागिन की तरह फुफकारती हुई राजपूतनी खड़ी हो गई। कोलियों ने ये देखकर अट्टहास करते हुए कहा, अरे, उस समी की पूंछ को धरती पर पटक दो। अंधेरे में राजपूतनी ने आकाश की ओर देखा। जटा हलकारा के घुंघरू की आवाज उसके कानों में पड़ी। राजपूतनी चीख उठी, भाई दौड़ो, बचाओ। हलकारे ने तलवार खींच ली और पलक मारते वहां जा पहुंचा। बोला, खबरदार जो उस पर हाथ उठाया। 12 कोली लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े। हलकारे ने तलवार चलाए और 7 कोलियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके सिर पर लाठियों की वर्षा हो रही थी, परंतु हलकारे को लाठियों की चोट का पता ही नहीं था। राजपूतनी ने शोर मचा दिया। मारे डर के बचे हुए लुटेरे भाग गए। उनके जाते ही हलकारा चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राजपूतनी ने अपने पति की रस्सियां खोल दी। उठते ही राजपूत बोला, अब हम चलें। कहाँ चलें? स्त्री ने दुखी होकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? 2 कदम साथ चलने वाला वह ब्राह्मण घड़ी भर की पहचान के कारण मेरे शील की रक्षा करते मरा पड़ा है, और मेरे जन्म भर के साथ ही तुम्हें अपना जीवन प्यारा लगता है। ठाकुर, चले जाओ अपने रास्ते। अब हमारा काग और हंस का साथ नहीं हो सकता। मैं तो अब अपने बचाने वाले ब्राह्मण की चिता में ही भस्म हो जाऊंगी। ठीक है, तेरी जैसी मुझे और मिल जाएगी। कहता हुआ राजपूत वहां से चला गया। हलकारे के शव को गोद में लेकर राजपूतनी सवेरे तक उस भयंकर जंगल में बैठी रही। उजाला होने पर उसने इर्द गिर्द से लकड़ियां इकट्ठी करके चिता रची। शव को गोद में लेकर स्वयं चिता पर चढ़ गई। अग्नि सुलग उठी, दोनों जलकर खाक हो गए। कायापति की सती स्त्री जैसी शोकातुर संध्या की उस घड़ी में चिता की क्षीण ज्योति देर तक चमकती रही। आंबला और रामधारी के बीच के एक नाले में आज भी जटा और सती की स्मृति सुरक्षित है।